मैंने आपको क्या बताया? देखो, जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि आप प्रार्थना में बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमला जब होता है ना, तो सबसे पहले आपका हृदय टूटता है। हमला जब होता है तो आपका दिल, आपका मन परेशान हो जाता है। आप भले किसी को बताएं ना बताएं, मतलब शैतान सबसे पहले आपके हृदय पर हमला करता है। बोलो, करता है कि नहीं? उसने हृदय को क्यों चुना है? उसने हृदय को क्यों चुना है जानते हैं आप? क्योंकि अगर हृदय पर हमला कर दिया तो फिर सारा शरीर, सारा पैसा, सारा धन दौलत, सारे रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। मतलब जिस इंसान, वो जानता है कि इंसान अगर हृदय पर वार करूंगा तो इसका मैं सब कुछ जीत सकता हूं। मेरे इस लाइन को फिर से सुने। शैतान इस बात को जानता है कि अगर इसके हृदय पर मैं हमला करूंगा और इसका हृदय अगर घायल हो गया, उसके बाद मैं इसके शरीर, इसके पैसा, हर चीज पर, इसके घर परिवार, रिश्तों पर, सब जगह मैं कब्जा कर लूंगा। वो जानता है, इसलिए सबसे पहले वो हृदय को चुनता है। बोल हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने आपको एक बड़ा सुंदर वचन भेजा है, सुने। फिलिपियों की किताब और पहला अध्याय और उसकी 27 वर्ष को हम पढ़ेंगे। 27। केवल इतना करो कि तुम चाल चलन मत, केवल इतना करो, केवल इतना करो। ये किन लोगों को प्रभु का मैसेज है? जो टूटे हुए हैं, कमजोर हैं और जिनके हृदय पर शैतान हमला करता है। बार 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 आप बीमारियों में जाते हैं, प्रॉब्लम में जाते हैं, नशे से आप लड़ रहे हैं, संघर्ष। जिस संघर्ष को अपने जीवन में आपने बड़े लंबे समय से देखा है, बांझपन, बीमारी, नशा, बरकत नहीं है, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी जमीन को छीन कर ले गए हैं, जो भी प्रॉब्लम आप सफर कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने आज ध्यान से सुन लिया तो आज ही जीतोगे, आज ही। जो संघर्ष आप कर रहे हैं, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि अगर चाहे तू कितना भी, फौजी कोई कहेगा उनको, अगर कोई वर्दी में फौजी नहीं है तो कोई उसको फौजी समझेगा? वो आम जनता कहलाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले तो तू कितना भी हमला शैतान करने की तैयारी, सबसे पहले तो तू क्या कर, अपनी वर्दी को तू पहन ले। और वो वर्दी मतलब तू हर टाइम तैयार रह। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मतलब तुम सुसमाचार सुनाने के लिए हर समय तैयार रहो। उसका शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। भले ही प्रॉब्लम कितनी भी हो, आप इतने मजबूत हो कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। मेरा हृदय टूटने वाला नहीं है, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया। मैं तो प्रभु का काम करके ही रहूंगा। अगर आप ऐसे तैयारी में रहते हैं तो फिर परमेश्वर की नजर में आपने उसकी सिपाही की वर्दी पहन रखी है। हालेलुया। और केवल इतना करो कि आप सुसमाचार सुनाने के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे वो आकर तुम्हें देखूं या चाहे ना भी देखूं, तुम्हारे विषय में बस यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय में परिश्रम करते रहो। एक चित्त होकर, एक मन होकर सुसमाचार के विषय में परिश्रम करते रहो। और ध्यान से सुनना, यह परमेश्वर की इच्छा है। बोला आमीन।